जैसे ही आप ये फराली पापड़ को फ्राई करते हैं, साइज में ये फूल के डबल हो जाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना के पापड़ की रेसिपी, जिसे आप फराली पापड़ या उपवास के पापड़ भी बोल सकते हैं। और आवाज सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार किए जाते हैं। और 1 कप साबूदाना में से आप ढेरों पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी मिनटों में, बिना किसी की सहायता के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना के फराली पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर के साबूदाना लिया है। आप कोई भी बड़ा छोटा वाला ले सकते हैं। तो पानी से अच्छे से पहले तो हमें इसे साफ कर लेना है। 2 से 3 बार आप पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। और आपको इसे कम से कम 5 से 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भिगो कर रखना है। आप चाहे तो इसे 5 से 6 घंटा भिगा कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी आप पूरी रात इसे भिगो कर रखिए, जिससे साबूदाना बहुत ही फूला फूला खिला खिला बन जाएगा। तो पानी से मैंने 2 से 3 बार इसे वॉश कर लिया था, और फिर उसके अंदर पानी डालकर रात भर मैंने इसे छोड़ दिया था। तो मैं अभी आपको जैसे 1 कप का परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ, आप इस तरह से और ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें बस थोड़ा सा पानी रहे उतना पानी रखना है। तो तकरीबन मैंने आधा से पौना कप पानी डाल दिया था और ओवरनाइट इसे रख दिया था। तो सुबह में देखिए साबूदाना कितने फूल चुके हैं, और ये बिल्कुल चिपके नहीं है, खिले खिले हैं। तो पानी हमें इस समय ज्यादा नहीं डालना है। तो आधा से पौना कप पानी मैंने ले लिया था। तो देखिए साबूदाना फूलकर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और बहुत ही अच्छे से ये भीग भी चुका है। कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई ले लेंगे, और उसके अंदर पानी डालेंगे 5 कप। जिस कप से साबूदाना लिया था उस कप से आपको मेजर करके डालना है। आप कोई भी कप कटोरी का एक बार माप सेट कर लीजिए। उसके हिसाब से आपको साबूदाना और पानी का मेजरमेंट लेना है। आप साबूदाना उसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, साबूदाना भारी होता है तो तले में वो चिपक सकता है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे। देखिए अभी आपको ये जो पानी है ना, वो व्हाइट दिख रहा है, साबूदाना भी व्हाइट दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा, ये पानी आपको गाढ़ा होता दिखाई देगा, और मतलब ट्रांसपेरेंट भी होता जाएगा। देखिए थोड़ी देर में ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। और हमें इसे स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर 10 से 12 मिनट पकाना पड़ता है। तो लगातार इसे चलाते रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तले में ये चिपकेगा। और साबूदाना ट्रांसपेरेंट होगा, और ये जो आपको पानी है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो तब तक इसे हमें पकाना है। तो 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। देखिए ये अभी गाढ़ा हो गया है पहले से। और जब आप इसे चम्मच के ऊपर इस तरह से रखेंगे ना, तो ये चम्मच को भी कोट कर लेगा। मैं आपको एक स्पैचुला लेती हूँ कलर वाला, वो दिखाती हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया आ जाएगा। तो देखिए जब आप इस तरह से लगाएंगे स्पैचुला के ऊपर, और बीच में से इस तरह से इसे निशान लगाएंगे ना, तो वो दोनों आपस में एक साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अभी ये हमारा मिश्रण है ना, वो गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो नमक हमें स्वाद के हिसाब से डालना है, लेकिन अभी ये जो क्वांटिटी है ना, वो पानी सूखने के बाद और कम हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से डालिए, मतलब कि आप जितना खाते हैं उससे कम डालिए। गैस अभी मैंने बंद की दिया है, और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के सफेद वाले तिल। और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट कर ली है। आप चाहे तो इसके अंदर जैसे जीरा आपको नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जीरे का स्वाद बढ़िया आता है। और उससे कई लोगों का मानना है कि जैसे पापड़ काले होते हैं, लेकिन आप उबलते हुए जीरा ना डालें, बंद करके जीरा डालें, तो पापड़ का कलर काला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भी इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और फिर उसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। जैसे आप नहीं खाते हैं हरा धनिया तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये उपवास के है। तो मतलब उपवास में आप जो भी चीजें खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारा पापड़ है ना, वो दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और धनिया की फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगी। और इसमें आपने देखा कि और ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, आप अकेले भी आसानी से बना सकते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, ये जो पतीला है ना, वो ही हम लेकर चलेंगे, और इस तरह का एक प्लास्टिक का शीट बिछा देंगे। और यहाँ पर मेरे पास ऐसा एक कुकी कटर था, तो मैंने वो रख दिया है। उसके अंदर ये मिश्रण डालेंगे,
और कुकी कटर उठा लेंगे तो देखिए कितने गोल पापड़ तैयार हुए हैं। वैसे तो आप चम्मच से भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपके सारे जो पापड़ है ना वो एक ही साइज के बनेंगे और बढ़िया से गोल बनेंगे। तो है ना आसान, आप झटपट से बना सकते हैं। ये मिश्रण अगर ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये आसानी से फैलेगा नहीं। तो जब ये गर्म रहता है तभी इसे फैलाना रहता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा मिश्रण अलग ले लीजिए, बाकी का आप ढककर छोड़ दीजिए तो वो ठंडा नहीं होगा। तो आप बस 10 से 15 मिनट में ही ये पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पापड़ को फैलाने में हार्डली मुझे 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। मैंने इसे घर में ही सुखा दिया था पंखे के नीचे। ये 1.5 दिन के अंदर आराम से सूख जाते हैं। फिर आप इसे 2 से 3 घंटे धूप दिखा दीजिए तो पूरे साल भर तक ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ आंगन में तेज धूप आती है तो एक दिन में भी ये तैयार हो जाएंगे, और अगर नहीं आती है तो आप मेरी तरह घर में ही इसे सुखा सकते हैं पंखे के नीचे। बस आप 2 से 3 घंटा सूखने के बाद धूप दिखा दीजिए। तो देखिए हमारे पापड़ बढ़िया से तैयार हो गए हैं। और आप इसे ज्यादा पतला ना फैलाएगा, नहीं तो ये बीच में से फट जाता है। हमने इसे कितना मोटा रखा था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि सूखने के बाद ये पतले हो गए हैं और काफी ट्रांसपेरेंट है। हाथ आपको मेरा इस तरह से दिखाई देगा पीछे से। तो हमारे पापड़ तैयार हो चुके हैं। मैं इसे आपको फ्राई करके भी बता देती हूँ कि ये साइज में फूल कर डबल हो जाते हैं। और आप इसे स्टोर करना चाहे तो पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। व्रत उपवास में खाइए या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी भरकर आप दे सकते हैं। बाहर वाले पैकेट है वेफर्स के, उसके बदले आप ये नाश्ता दीजिए। और जब आप इसे फ्राई करना चाहे तो एकदम तेज आंच पर आप इसे तेल को गरम करके फिर फ्राई करें। तेल आपका गरम नहीं रहेगा तो ये फूलेगा नहीं। तो देखिए साइज में ये फूल के डबल हो गया है। तो इस तरह से आप सारे पापड़ फ्राई कर लीजिए, आपको जितने चाहिए एक बार में। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसे बिना फ्राई किए बना सकते हैं। और आप देखिए इसका कलर है वो भी कितना बढ़िया वाइट आया है। हमने इसके अंदर जीरा डाला था, हरी मिर्ची डाली थी, लेकिन फिर भी इसका जो कलर है वो वाइट है। तो इस बार आप ये गर्मियों के मौसम में बनाकर रख दीजिए तो पूरे साल भर तक आप व्रत उपवास में इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको इसे तोड़ कर भी बताने वाली हूँ, तो आवाज से भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे फराली पापड़ है वो कितने बढ़िया बने हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिल लेंगे ऐसी नई मजेदार रेसिपी के साथ।